हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्लास 7th के मैथ का चैप्टर 8 जो कि है रेशियो एंड प्रपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। अब हम पहले रेशियो पढ़ेंगे। रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है अ रेशियो इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। दो क्वांटिटीज़ के बीच में टू और मोर क्वांटिटीज़, दो क्वांटिटीज़ के बीच में कंपैरिजन होता है, पर वो सेम काइंड की होनी चाहिए। मीन्स वो एक ही प्रकार की, एक ही टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें को हम लिखते हैं एक क्वांटिटी हमारे पास ए है और बी है। यहाँ हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, इसको हम लिखेंगे ए इज़ टू बी। इसका साइन होता है हियर ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज़। ये जो होता है ये हमारा रेशियो का साइन होता है और हम इसको क्या बोलते हैं, ए इज़ टू बी। और ये एक तरीके से हमारा फ्रैक्शन ही होता है, इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, फिर मतलब अपॉन, डिवाइड की, ए अपॉन बी। जो हमारा ए अपॉन बी है इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म और ये होती है हमारी सेकेंड टर्म। इसको हम बोलते हैं ऊपर ए को इन रेशियो, रेशियो में हम ए को कहते हैं एंटीसीडेंट और फर्स्ट टर्म, और बी को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट या सेकंड टर्म। अब ये जो हमारा ए अपॉन बी होता है इसको हम अगर फ्रैक्शन में लिखते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं, लेकिन हम इसको रेशियो में एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले हम थोड़े से इसके फैक्ट पढ़ लेते हैं रेशियो को और समझ लेते हैं। रेशियो में जो ऑर्डर होता है, द ऑर्डर ऑफ टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो उसका ऑर्डर का टर्म होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे 2:3 इज़ डिफरेंट फ्रॉम 3:2। ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि देखिए अगर हम 2:3 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे 2:3। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2/3, इसको लिखेंगे 3/2। तो इसमें बहुत फ़र्क आ गया, डिफरेंस आ गया बहुत। अगर हमें 2:3 दे रखा है तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, हम इसके ऑर्डर को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, रेशियो इज़ अ फ्रैक्शन, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि रेशियो इज़ अ फ्रैक्शन। 2:3 इज इक्वल टू 2/3, हम इसको 2/3 फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा, हमारा जो ये रेशियो होता है, रेशियो, रैशनल नंबर, ये सब हमारे, और फ्रैक्शन, ये हमारा एक ही फैमिली होती है। देखिए मैं आपको बताती हूँ। रेशियो, रैशनल नंबर और ये फ्रैक्शन। ठीक है, ये हमारी तीनों एक फैमिली है। रैशनल नंबर से ही रेशियो बना है और हम इस रेशियो को डीपली जान रहे हैं। ठीक है, अब आता है हमारा द रेशियो विल रिमेन अनचेंज इफ़ ईच टर्म ऑफ द रेशियो इज़ मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नॉन ज़ीरो नंबर। कोई भी हमारा रेशियो है, जो टर्म हमारी रेशियो है, इसमें हम जो 5:7 है, अब 5/7, अब इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो हम उसमें सेम नंबर से करते हैं। ठीक है, और सेम नंबर से हमारा ये ऊपर नीचे डिवाइड होता है या मल्टीप्लाई होता है। बट इसमें जो हमारा 5 का जो आंसर मल्टीप्लाई करके जो आएगा, जैसे 5 × 3, 7 × 3, हमने इसको 3 से इसको मल्टीप्लाई किया है, 3 से बैलेंस किया है, तो 5 × 3 का जो आएगा 15 आया, 5 3 ज़ा 15। तो 15 का जो ये टर्म आया है ये इसी टर्म में, 5 की ही टर्म में लिखा जाएगा। मीन्स इसको जहाँ पे 5 है, जो 5 का जो आंसर आया है वो 5 की ही में, 5 के टर्म में लिखा जाएगा, और जो 7 का है वो 7 के टर्म में ही लिखा जाएगा। इसका मतलब ये है उसकी टर्म जो है वो
चेंज नहीं होगी, ठीक है, ईच टर्म ऑफ द रेशियो, ठीक है, और चाहे डिवाइड करेंगे तब भी। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं रेशियो एग्जिस्ट बिटवीन सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज़। जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी जो काइंड है, टाइप है, वो सेम होना चाहिए। जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि टू एंड मोर क्वांटिटीज़ को हम कंपेयर करते हैं बट उनकी जो काइंड होता है वो सेम होना चाहिए। तो नो रेशियो बिटवीन हाइट एंड वेट। हाइट और वेट को हम कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है, हाइट और वेट अलग हो गया। अगर हम कंपेयर करेंगे तो हाइट में ही करेंगे। जैसे अगर हम लेंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है, रेशियो, हमें इनको रेशियो निकालना है तो हम 50 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों सेंटीमीटर की क्वांटिटीज़ ही होनी चाहिए। अब जैसे हम एज है या मार्क्स है, इन दोनों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। एज को एज से कंपेयर करेंगे, मार्क्स को मार्क्स में, ठीक है। तो ये दोनों हम एक से ही टाइप में कंपेयर करते हैं, टाइप एक हो पर लेकिन उनकी क्वांटिटीज़ अलग हों। जैसे मिल्क हो गया, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर को हम कर सकते हैं क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। जैसे हमने कह दिया कि एक दो बॉटल्स हैं, एक में 20 लीटर्स पानी है, एक में 30 लीटर पानी है, तो उनका रेशियो बताओ। इस टाइप से हो गया। तो सेम ही हमारा इसमें काइंड होना चाहिए, ओके। और जैसे कि कभी कभी हमें यूनिट्स दे दी जाती हैं, जैसे सेंटीमीटर है, अभी मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। देखिए, अ रेशियो बिटवीन क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड बट क्वांटिटी शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट। मतलब उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अभी जो मैं आपको ऊपर बताने वाली थी वो ये वाली चीज़ है, ठीक है। जो इसकी यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि हम सेंटीमीटर लेंथ में इनको हम मेज़र कर रहे हैं, बट जो इसकी यूनिट है सेंटीमीटर सेंटीमीटर, दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे 165 सेंटीमीटर एंड 33 सेंटीमीटर, तो उनका रेशियो निकाला है, तो ये रेशियो आ गया, ठीक है। अब हम अगर कहें कि हमारे पास है कि 45 मिनट एंड 60 सेकेंड्स, तो इसको हमें, अगर हमें ऐसे दे रखा है, देखिए टाइप हमारा, काइंड हमारा एक ही है बट इसमें हमारी यूनिट अलग हो गई थोड़ी सी। ये मिनट है, ये सेकंड है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको चेंज करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड को कन्वर्ट करेंगे इन मिनट, ओके। देन हम इसको सॉल्व करेंगे अगर हमारे पास ऐसा आता है तो, ठीक है। ये नोट करना है आपको। रेशियो इज़ अ नंबर, इट हैज़ नो यूनिट। रेशियो एक नंबर होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। देखिए, ये जो हमें दिया गया है, ये हमें मेज़रमेंट दिया गया है एक, कि हमें इसका रेशियो निकालना है। देखिए, हमने इसका रेशियो निकाला है इज़ टू। इसकी हमने कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास इसका रेशियो कितना आया है, 5:1, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कोई यूनिट यूज़ नहीं करी है क्योंकि जो हमारी यूनिट होती है वो कैंसिल हो जाती है। देखिए, अब मैं इसी की बात करूँ तो इसमें ये सेंटीमीटर चल रहा है, तो इसमें सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। मैं आपको यहाँ एक सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 5 सेंटीमीटर रेशियो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको हम निकालेंगे तो कैसे आएगा, ऐसे तो लिखेंगे 5/10। अगर हम सेंटीमीटर भी लिखेंगे तो इसमें सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ये कैंसिल हो गया, हमारा दोनों सेम थे, और 5 से ये हमारी कैंसिल हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ पे क्या आया, 1/2। ये सेंटीमीटर कैंसिल हो गए हमारे। इसलिए ओनली हम जब भी रेशियो करते हैं तो इसमें हम ओनली नंबर लिखते हैं, ठीक है। देखिए, और जब मैंने पीछे बोला था टर्म्स में, पहली टर्म का पहली टर्म में लिखा है मैंने, और सेकंड टर्म का सेकंड टर्म में लिखा है। और रेशियो नंबर होते हैं, उनकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो इसको हम बिना यूनिट के लिखेंगे, ठीक है। इसलिए तो हम यूनिट को सेम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम इसको मेज़र ही नहीं कर पाएंगे
जब हमारी दोनों यूनिट सेम नहीं है तो हम इसको कैसे मेज़र कर लेंगे, कैसे हम इसका रेशियो निकालेंगे। तो इसलिए जब हम यहाँ पे सेकंड था तो इसको हमने मिनट में चेंज किया। अब हम इसका रेशियो निकालेंगे। रेशियो हमारा आएगा तो वो नंबर्स में आएगा। नंबर्स की कोई रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है तो इसको हम ओनली नंबर्स में लिखेंगे। ठीक है। टू कंपेयर टू रेशियो वी आइदर कन्वर्ट दैम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। अगर हमें इसे कंपेयर करना है, ठीक है, तो हमें इसको इक्विवेलेंट करना होता है। ठीक है, दो नंबर्स को दो रेशियो को, ठीक है, ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है, हमें इसको कंपेयर करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इक्विवेलेंट करने को यूज़ करेंगे, इक्विवेलेंट मेथड। ठीक है, तो इक्विवेलेंट का तो आता ही होगा आपको, मैं बता देती हूँ। 3/5 एंड 2/5, इसमें हम एलसीएम ले लेंगे 5 और 3 का। ठीक है, 5 और 3 का एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 15। एलसीएम ऐसे लेते हैं 5 और 3। मैं छोटी से छोटी चीज़ बताई जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो 5 और ऐसे करेंगे 3 का 1 आ गया, सॉरी, हाँ ठीक है। तो 5 और 3 कितना हो गया, 3 पंजे 15 ये आ गया, और 5 3 15 ये आ गया। तो नीचे के हमें इक्विवेलेंट करने होते हैं इसमें, तो हम ऐसे नंबर से इनकी इंटू करेंगे जिससे हमारा जो कॉन्सिक्वेंट है वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो हम इसमें कंपेयर करेंगे। जब हमारा कॉन्सिक्वेंट बैलेंस हो जाएगा तो हम ऊपर अपना आराम से निकाल लेंगे इंसिडेंट। ठीक है, ये हमारा कंपेयर हो गया। तो इसमें हमारा ये वाला बड़ा निकला तो इसके आगे हमने साइन लगा दिया। ठीक है, और रेशियो A:B इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, A/B इज़ इन इट्स लोएस्ट टर्म्स इफ़ द HCF, इनकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 1 हो, ऑफ A एंड B इज़ 1। और जैसे हमने एक रेशियो लिया, ठीक है, वी फाइंड HCF, इनका हमने हाईएस्ट टर्म निकाली, 15 के मल्टीपल निकाले और इसके मल्टीपल निकाले। इसमें जो कॉमन है, इसमें कॉमन आया हमारा 5। ठीक है, उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया। ओके, डिवाइड करके हमारा ये निकल आया। ठीक, ये हमारा HCF निकाल के लोएस्ट टर्म, जो हमारा पूरा प्रोसीजर है, जो हमें ये इन्होंने लाइन दी है समझने के लिए, वो मैंने सबसे बताया है। बना वैसे नॉर्मली हम इसको ऐसे सॉल्व कर देते हैं, 5:35, इसको अपॉन में लिया फ्रैक्शन फॉर्म में, फिर इसको सॉल्व करेंगे 3/7, इंडायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, ये सब आपके स्कूल में मैडम इसको उसमें भी दे सकती हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स बना के, कि जो HCF है वो कैसा आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे यहाँ पे बताया था मैंने, रेशियो इज़ अ नंबर, इट हैज़ नो यूनिट, तो यूनिट का फिलिंग द ब्लैंक्स बना देंगी। ठीक है, इस तरह से करना है। इंक्रीज और डिक्रीजिंग इन द गिवन रेशियो, A/V। अब जो हमें रेशियो दे रखा है उसमें अगर कुछ इंक्रीजिंग हो रही है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। टू इंक्रीज़ 54 kg, हमने एक एग्जांपल ले लिया है, 54 kg इस रेशियो में इंक्रीज़ हो रहा है। तो हमें इसका नया वेट क्या है, जब भी हमें इंक्रीजिंग दे रहा होता है तो हमें रेशियो जो होता है उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, तो न्यू वेट आफ्टर इंक्रीजिंग, मतलब इसमें इंक्रीजिंग हो रही है तो इसका रेसिप्रोकल हो गया ऑफ 54। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, इतना आंसर आ जाता है। तो हम जो लिखते हैं न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू, यही हमने इस रेशियो का रेसिप्रोकल कर दिया, B/A ऑफ अ ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, उसकी न्यू क्वांटिटी निकालते हैं, रेसिप्रोकल मतलब उसकी न्यू क्वांटिटी। ओके, दैट इज़ अ फॉर्मूला, न्यू इंक्रीज क्वांटिटी ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, अब जैसे हमारी कोई भी टर्म होती है रेशियो में, जैसे हम कहें A:B, ठीक है, हमें इसे सॉल्व करना होता है तो हम इसको नॉर्मली कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम जैसे हम लेते हैं, एक सेकेंड मैं इसमें ले लेती हूँ कोई एग्जांपल, 1:2। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 1x मान लेते हैं और इसको 2x कर लेते हैं। अगर हमें ऐसी 3 रेशियो दी है निकालने के लिए तो हम कहें 1:2:3, तो हम इसको लिखेंगे x, 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता जब भी हमारे पास 1 क्वांटिटी होती है, 2x एंड 3x। ठीक है, जब भी नॉर्मली क्वेश्चन करते हैं तो ऐसे लिखते हैं।
आज की वीडियो में इतना ही। अब हम इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।